Hello everyone, welcome to a class of cost accounting TY BCom 5th सेम बैफ में भी है ये आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 says that domestic appliance manufacturer pressure cooker for the year ending 31st March 13 expenses incurred are as follows for an output of 2000 यूनिट, यानी आउटपुट है आपका 2000 यूनिट, रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ओवरहेड। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर सेलिंग ओवरहेड है 70,200 एंड इट इज अ 10% ऑफ सेल्स वैल्यू, यानी ये 10% है तो सेल का 10% 70,200 है तो 100% कितना होगा। तो सिंपली एक जीरो ऐड कर दो तो 7,02,000 आएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 36,000 ड्यूरिंग द ईयर 200 यूनिट वेयर अनसोल्ड। ये अनसोल्ड का मतलब है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, यानी 2000 था और 2000 में से 200 यूनिट अनसोल्ड रहा, यानी 1800 यूनिट सोल्ड हुआ है। इसका वर्किंग नोट बताया था मैंने आपको, बाइफिकेशन समझे इसको। फिर फॉर द ईयर 14, देखो ऊपर 13 है नीचे 14 है, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बनानी है हमें। सो ये एडजस्टमेंट ए से लेके जी आपके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पे ऑफ द फैक्ट्री ओवर 60,000 आर फिक्स्ड and would remain at the same level but the variable thereof would be in the same proportion of direct of 13। ठीक है, ये जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है अगर ये एस्टिमेटेड में फिक्स है तो ओरिजिनल कॉस्ट शीट में भी फिक्स होगा, यानी 2013 में भी इसमें 60,000 फिक्स होगा। आपको बाइफिकेशन यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपका वेरिएबल 1 लाख होगा। अगर फिक्स 60,000 है तो ऑब्वियसली वेरिएबल कितना हुआ 1 लाख, टोटल 160 दिया हुआ है। ये बाइफिकेशन आपको ओरिजिनल कॉस्ट शीट में यानी 2013 में भी बताना है और 2014 का जो एस्टिमेटेड है उसमें तो जो डिफरेंस होगा वो हम देख लेंगे वहाँ पे भी, मगर फिक्स ओवरहेड आपका जो फैक्ट्री का है वो 60,000 ही रहेगा। जो चेंजेस होंगे वो वेरिएबल पे होगा, यानी ये 1 लाख में चेंज होगा इन द ईयर 14। तो ये बाइफिकेशन पहले ही समझना पड़ेगा आपको और ओरिजिनल कॉस्ट शीट में भी आपको बाइफिकेट करके बताना पड़ेगा। फिर बाकी एडजस्टमेंट ठीक है। आपका आउटपुट यहाँ पे आउटपुट एंड सोल्ड, देखो यहाँ पे 14 में 3,000 फिक्स है तो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट शीट है इसमें फ्लक्चुएट होने वाला है क्योंकि 2000 आपका यूनिट प्रोड्यूस है और 1800 आपका यूनिट सोल्ड है। उसी तरह से एस्टिमेटेड में फिक्स है 3000 यूनिट प्रोड्यूस एंड 3000 यूनिट सोल्ड। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट वगैरह ठीक है। क्वेश्चन क्या है उनका, भाई कॉस्ट शीट बनाए 13 के लिए, प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट यानी एस्टिमेटेड 14 के लिए पर यूनिट कॉलम और कॉस्ट कॉलम के साथ। वर्किंग नोट फॉर द प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट, प्रोजेक्टेड सेल्स प्राइस, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का आपको वर्किंग नोट, जो भी आप वर्किंग नोट बनाने वाले हो और उसका वर्किंग नोट शो करना ज़रूरी है। एज वेल एज सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली हो तो एस्टिमेटेड के लास्ट में आपको सेलिंग प्राइस आ ही जाता है। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट शीट बनानी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एडजस्टमेंट नंबर ई वाला कि ये सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू वुड रिमेन एट द सेम लेवल। तो यहां पे देखो 10% है सेलिंग ओवरहेड ओरिजिनल कॉस्ट शीट में, तो आपका 10% विल रिमेन सेम इन एस्टिमेटेड ऑल्सो। ये याद रखना, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्मेट है 2013 2014 का, ये एस्टिमेटेड है, ये ओरिजिनल है। तो सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था प्रोड्यूस 2000 है, 200 क्लोजिंग स्टॉक है तो बचा 1800। बाइफिकेशन समझे, यूनिट प्रोड्यूस 2000, क्लोजिंग स्टॉक 200। ये फॉर्मूला याद है, पैटर्न याद है तो आपको सोल्ड मिल जाएगा। एनी और ये यूनिट हम यहाँ लिख लेंगे, प्रोड्यूस 2000 और सोल्ड 1800। फिर हमारा पहला एंट्री आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, वो लिखेंगे और इसको 2000 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया पर यूनिट आया।
डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या था बच्चों, वेजेस 1,00,000, वो भी डायरेक्ट लिखते हैं, 2,000 से डिवाइड करो। फिर आता है चार्जेबल या डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब में नहीं दिया हुआ चार्जेबल या डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपका प्राइम कॉस्ट हो गया 3,00,000 प्लस किया हमने। प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे बाइफिकेशन बताना है आपको 60 और 1,00,000 का वेरिएबल का, तो बाइफिकेशन के साथ बताएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आंसर आता है वर्क कॉस्ट, यानी 3,00,000 में 1,60,000 प्लस किया 4,60,000 और सबको डिवाइड बाय 2,000 करना है टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 1,800 करेंगे। यानी वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 46,000, इसको भी 2,000 से डिवाइड करो। अब 460 में 46 प्लस करो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,06,000। फिर इसी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड माइनस करते हैं। ओपनिंग तो दिया नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड ये ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का बच्चों सिर्फ यूनिट है, मैक्सिमम आपको हर सब में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का यूनिट ही दिया था, रेट नहीं होता है। तो रेट हमेशा बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है वो अप्लाई होगा। तो 253 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, इट कम्स टू 50,600। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में ये सब में नहीं, आप प्रीवियस वीडियो भी चेक करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ यूनिट ही आता है, रेट नहीं आता या अमाउंट नहीं आता है। तो रेट हमेशा याद रखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही रेट लगाना है। 253 मल्टीप्लाई बाय 200 इट कम्स टू 50,600। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रोडक्शन से ये आपको माइनस करना है। 5,06,000 में से 5,600 माइनस किया 455,400। ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां से आपका ट्रैक चेंज होगा। अब यूनिट सोल्ड से डिवीजन चालू होगा आपका 455 डिवाइड बाय 1,800 कम्स टू 253। और लास्ट एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों दिए हुए हैं, दोनों लिखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। अगेन डिवाइड बाय 1,800 करना आपको, दोनों का फिगर दिया हुआ, फिगर लिखें 1,800 से डिवाइड करें। आप कॉस्ट ऑफ सोल्ड में दोनों प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 561,600, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट और सेल्स आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल दिया था उन्होंने कि भाई सेलिंग ओवरहेड है वो 17,200 है, इट इज अ 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कितना होगा 100%, तो 70,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 इट कम्स टू 7,02,000। तो पहले सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 1,800 390। अब कॉस्ट को सेल्स से माइनस करो तो प्रॉफिट आ गया आपका। सो दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर ओरिजिनल कॉस्ट शीट 2013 का। अब 2014 का आपको कॉस्ट शीट बनानी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, ठीक है। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट वगैरह लगेंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। सो ये एडजस्टमेंट से पहला सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट भी लगेगा, वो रख लेते हैं। अभी हमने जो बनाया ये वाली कॉस्ट शीट, तो पहला एडजस्टमेंट है कि भाई रॉ मटेरियल राइज यानी प्लस यानी ऐड 10% करना है, बट कंजम्पशन पर यूनिट वुड डिक्रीज बाय 5%। यानी पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, किससे, ये 100 रुपीज से पर यूनिट से, इसको याद रखें पर यूनिट बोला है। तो 100 में पहले 10% प्लस करेंगे, तो 100 का 10% कितना है 10 रुपया, 110। अब 110 में 5% आप माइनस कर दें तो 5.5 माइनस के 104.5 पर यूनिट आ गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का जो हम 14 का बनाएंगे तो उसका पर यूनिट कितना लिखेंगे हम लोग 104.5। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डायरेक्ट वेजेस राइज यानी प्लस करना है 3.5%, यानी 50 पर यूनिट है, इसमें 3.5% प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस के लिए। तो 50 प्लस 3.5 आता 1.75, 51.75 पर यूनिट आया डायरेक्ट वेजेस का। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 तो फिक्स ही है, इसका हेडेक नहीं है, मुझे फिक्स का हेडेक नहीं है। 60,000 यहाँ ओरिजिनल में भी है और एस्टिमेटेड भी है। वेरिएबल का टेंशन है, वो समझना पड़ेगा आपको। वेरिएबल का बोला है बट द वेरिएबल देयर ऑफ वुड बी इन सेम प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस एज इन 13। यानी 2013 में जो प्रोपोर्शन था वेजेस का 1 लाख
और वेरिएबल भी 1 लाख, यानी सेम प्रोपोर्शन था। तो 2014 में भी आपका सेम प्रोपोर्शन होगा। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा 2014 का वेजेस कितना है। तो हमने वेजेस का रेट तो निकाल लिया, कितना है 15.75, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3000 से होगा, और यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दोनों ही 3000 है ना। पहले वाले में 2000 और 1800 था, मगर यहाँ पे दोनों का सेम है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड के लिए 51.75 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 1,55,250 आया डायरेक्ट वेजेस फॉर 2014। तो फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड का आपका उसने फंडा बोला था कि भाई 2013 का जो प्रोपोर्शन यानी सेम प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। नहीं समझ में आया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 155,250 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। तो आंसर तो वही आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, 1,55,250। सेम प्रोपोर्शन बोला था तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये फिगर चेंज हो तो ऑब्वियसली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही बताया हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यही फिगर आया। तो फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड आ गया 1,55,250 और फिक्स 60,000 ही रहेगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वुड राइज बाय 20%। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यहाँ पे यूनिट ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आपको अज्यूम करना ये अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, यानी 46,000 के बारे में बात कर रहा है। पहले दो एडजस्टमेंट में इन्होंने अमाउंट यूनिट लिखा था तो हमने यूनिट बढ़ाया, मगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, तो 46,000 प्लस 20% करेंगे हम लोग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो आपका आंसर आता है 55,200। अब बच्चों मेन एडजस्टमेंट आता है सेलिंग ओवरहेड एज अ परसेंट ऑफ सेल वैल्यू वुड रिमेन सेम एट द सेम लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वुड रिमेन सेम पर यूनिट एज इन 13। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20 रुपया था पर यूनिट, यूनिट बोला है उन्होंने, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20 ही रहेगा। हेडेक नहीं है आपका, हेडेक है कि भाई सेलिंग ओवरहेड कितना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा एडजस्टमेंट एलॉबरेट करते हैं हम लोग। सेलिंग ओवरहेड उन्होंने बोला परसेंटेज सेम रहेगा, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पढ़ा 10% था, तो यहाँ पे भी कितना परसेंट रहेगा, 10% रहेगा। अब इसके एडजस्टमेंट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये आपका वर्किंग नोट सॉल्व होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हम एक काम करेंगे, ये वर्किंग नोट के हेल्प से एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। तो लेट्स गो टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो यहाँ हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे, एडजस्टमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल 104 और पहले वो यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड लिख लेते हैं 3000। रेट है रॉ मटेरियल का 104, इसको अब सबको 3000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, पहले वाले में अलग था, पहले 2000 फिर 1800 था। तो बच्चों सिंपल है 104.5 मल्टीप्लाई बाय 3000, आपका टोटल कॉस्ट आया। सेम है डायरेक्ट वेजेस 51.75, ये तो हमने निकाला ही था, कितना आया था 155,250 प्लस करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में 60,000 जो फिक्स है वो तो सेम ही रहने वाला है, 60 का 60 ही रहेगा, और इसको 3000 डिवाइड कर 20 आया। वेरिएबल हमने निकाला था 1,55,250 प्लस कर लेते हैं, वो कॉस्ट आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 55,200 ये ले लेते हैं हम लोग। अब 684 को 55 से प्लस करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। क्लोजिंग स्टॉक में एस्टिमेटेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो यहां पे आप अमाउंट नहीं डालेंगे बच्चों, डैश मार दे। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सोल्ड दोनों सेम ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का रेट उन्होंने कहा था सेम रहेगा, यानी 20 रुपीज, तो यहां हम 20 रुपीज डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3000, ये फिगर आया। अब आपका हेडेक शुरू होता है, यहां से आपका कॉस्ट ऑफ सोल्ड तक पहुंचना है आपको, तो ये चीज आपको समझानी थी। तो ये दो अमाउंट मुझे लगेगा क्योंकि 246 प्लस 20 प्लस सेलिंग इज इक्वल टू कॉस्ट, तो 246 और 20 से आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे। अब चलते हैं वापस से वर्किंग नोट में, जो वर्किंग नोट हमने स्किप किया था, तो ये वर्किंग नोट में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ सोल्ड तक आए तो हम 246, इसमें प्लस करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 20
और सेलिंग ओवरहेड जो भी होगा वो, और ये जो सेलिंग ओवरहेड है इसका परसेंटेज सेम है, 10% था, तो ये परसेंटेज कॉलम मैंने बनाया है इसके लिए, इसको 10% डाल देते हैं। फिर आपका टोटल कॉस्ट आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स विदाउट सेलिंग ओवरहेड, यानी इसमें सेलिंग ओवरहेड नहीं है, तो 246 प्लस 20, सो इस कम्स टू 266.4। ये चीज समझनी है आपको, इसके अंदर सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट नहीं है, इसको समझाना है, इसको ध्यान से समझना है आपको। अब बच्चों फिर आता है प्रॉफिट सेल्स, ये अच्छी बात है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में बच्चों प्रॉफिट का जो परसेंटेज था, एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो 40% ऑफ सेल्स था, 40% ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट कॉलम में डालते हैं 40%, सेल्स 100%, यानी कॉस्ट कितना है 60 आया, रिवर्स कैलकुलेशन। और सेल्स 100 क्यों लिया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, इसीलिए सेल्स 100 लिया है। हर समय बताता हूं, इसको समझना है आपको। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला होता तो हम कॉस्ट को 100 लेते हैं, और प्रॉफिट तो फिक्स रहेगा 40, तो 100 प्लस 40 यानी 140 होता सेलिंग प्राइस। एनीवे यहां पे तो प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, इसलिए सेल्स को 100 लिया, प्रॉफिट 40, रिवर्स गया तो 60 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। इस 60 में बच्चों 10% इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड तो आया नहीं ना इसके अंदर, तो इसको अलग से फिर लिखते हैं हम लोग 60 माइनस 10, यानी ये 50% है, और सेल्स तो 100% ही रहेगा, यानी और इससे मतलब नहीं हमको। अब हम लोग ये अमाउंट को ढूंढ सकते हैं, 266.4 इज 50%, व्हाट अबाउट 10%, ये समझ में आया आपको। तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 266 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, तो आपका सेलिंग ओवरहेड का सीपीओ आ गया 53.28। इसको फिर से यहां लिख देते हैं, 246.4 ये था, 20 था, अब सेलिंग ओवरहेड लिखते हैं 53.28। तो आपका अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, सेलिंग ओवरहेड अब इंक्लूडेड है, तो ये अज्यूम नहीं करना, तो अब तीनों प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आया 319.68। अब आप प्रॉफिट और सेल्स दोनों का पर यूनिट ढूंढ सकते हैं। यहां पे क्या करेंगे, अब ये कॉलम को भूल जाना, तो 319 इंटू 40 डिवाइड बाय 60, तो आपको प्रॉफिट का ये पर यूनिट मिलेगा 319.6 इंटू 40 डिवाइड बाय 60, तो प्रॉफिट का आपको रेट मिल गया 213.12, और सिंपल है, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस भी मिल गया 532.8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट है, इसको समझना है आपको। 10% स्टार्ट किया था, ये 60 नहीं रहेगा, ये 50 रहेगा, इसको समझना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फिगर आया, और ये फिगर आते ही फिर आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो होप सो ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया रहेगा। अब इस वर्किंग नोट के बेस पे हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो फिगर हमने निकाला था उसको एज इट इज पहले सबको कॉपी कर लेते हैं, 53.28, 319, 213, 532, ये अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला। तो अब ये आ गया है, और 3000 तो है ही। अब सिंपली क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 53.28 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000, 213 मल्टीप्लाई बाय 3000 और 532 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो इस तरह से आपका ये कॉस्ट शीट कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग ओवरहेड का, उसको समझना, ये बॉक्स कैसे बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज ये फैक्ट्री का वेरिएबल ओवरहेड भी आपको समझना है। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।